मैं इस वीडियो में बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश की व्यवस्था ऐसी ही है। मध्य प्रदेश में सीहोर एक छोटा सा शहर है जो भोपाल से 35 किलोमीटर दूर है। एक उपनगर है। सीहोर एक जिला है। उसकी हाउसिंग कॉलोनी एक सरकारी हाउसिंग कॉलोनी है। वहां 50 से 55 साल का एक आदमी रहता है। उसका नाम जब्बार खान है और उसकी पत्नी का नाम ताहिरा है। वो दोनों आज भोपाल की जेल में है। अभी केरल के पूर्व डीजीपी सेन कुमार ने कहा कि ये ईसाई मुसलमानों के पास क्यों नहीं जाते। ये भी एक सबूत है। मैं ये कह रहा हूं, जब्बार खान के घर में एक हाउस चर्च है। उसमें 16 या 17 लोग हैं। अब केरल में हम ऐसा ब्रदर्स नाम के एक चर्च का पादरी है, उसमें 15 लोग हैं। ये जब्बार खान एक चर्च का पादरी है जिसमें 15 लोग हैं। पिछले हफ्ते रविवार को कुछ बाहरी ग्रामीण आए और उन्होंने प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना चल रहे थे तो बजरंग दल ने वहां समस्या खड़ी कर दी, हंगामा मचाया और उनसे इसके बारे में पूछा। आप इसके बारे में एक छोटी क्लिप देख सकते हैं। आप उन्हें यह कहते हुए देख सकते हैं कि उनका नाम जब्बार खान है और अन्य महिलाएं आई और बजरंग दल वहां से बाहर निकाल दिया गया। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर उन्हें जमानत मिल गई। फिर उन पर एक और झूठा मामला दर्ज किया गया और बार बार जेल में डाला गया। उसके बाद आप यह वीडियो देख सकते हैं। सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार, आप जानते हैं, बुलडोजर राज ने बुलडोजर लाया और उनके घर को गिरा दिया और कहा कि घर अवैध है। उन्होंने लगभग 15 से 20 सालों से अपना घर वहां रखा था और उनके पास सभी सरकारी कागजात और सभी अनुमतियां थी। सरकारी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर कौन अवैध निर्माण कर सकता है? सरकार ने हाउसिंग कॉलोनी के लिए जमीन दी और उसकी अनुमति ली और निर्माण किया। वे कहते हैं कि आज का भारत ऐसा ही है। मूलतः यही बुलडोजर राज है। सुप्रीम कोर्ट इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुरंत यहां आइए, कह दीजिए कि नोटिस दिया गया है। उन्हें जेल में डाल दीजिए। अगले दिन आइए, बुलडोजर से घर गिरा दीजिए। मैं इस बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं राजन, क्योंकि यह लोकतंत्र के स्वभाव में कहा है। इस बुलडोजर का कारण यहां कानूनी है। और भी कई घटनाएं हैं। बहुत पैसा है। यहां क्या किया जा रहा है? इस बुलडोजर का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? यानी यूपी में गुंडों को रोकने के लिए उन्होंने जितनी जगह चाही कब्जा कर लिया और इस योगी ने इसकी शुरुआत की। मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल गुंडों के खिलाफ होना चाहिए। इन लोगों ने इस गरीब व्यक्ति की जमीन और सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसे कई अन्य लोगों को दे दिया है। उन्होंने अधिकारियों को छोटी मोटी रिश्वत का डर दिखाकर इस जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां कई अन्य कॉम्प्लेक्स, घर और कॉलोनियां बना ली है। ये बुलडोजर वाली घटना सुप्रीम कोर्ट में लाई जा रही है और रुकवाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश में एक आम बात हो गई है। सीहोर से शुरू होकर और भी कई जगहों पर ज्यादातर इसका इस्तेमाल एक खास समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रहा है। जब्बार खान का घर गिराए जाने से 2 दिन पहले वहां के एक परिवार, जिसने कहा कि ये लव जिहाद है, 5-6 किलोमीटर दूर जाकर परिवार के घर को भी नष्ट कर दिया। एक आदमी, हम, वो घर। आप वो वीडियो देखिए।
देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति घर बनाने के लिए कितना त्याग करता है, कर्ज लेता है, अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है और घर बनाने के लिए पैसे और कर्ज लेता है। उस घर को इस तरह गिराया जा रहा है। अभी उसके अंदर 3-4 लोग हैं, वो सच्चे अपराधी हैं। मध्य प्रदेश में वो उस धारणा पर आ गए हैं, उनका काया पलट हो गया है। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी समझ ये है कि किसी व्यक्ति को चाहे जितना भी तबाह किया जाए, उसे बदलना नहीं चाहिए। यानी बाद में समझ आया कि वहां की सरकार जो बजरंग दल के गुंडों का समर्थन करती है, उसे वास्तव में संघ परिवार समूह का समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर कई अल्पसंख्यकों को इस तरह से लिया है, खासकर मुस्लिम समुदाय को। और यदि आप उन्हें इतना पैसा नहीं देते हैं तो वे आपके खिलाफ एक झूठा मामला बना देंगे और इसी तरह वे आप पर लव जिहाद और अन्य चीजों का आरोप लगाएंगे और आपके घरों को तोड़ देंगे। सच कहूं तो लोकतंत्र भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। यह सब वीडियो देखने के बाद मैं किसी पार्टी से यह निष्कर्ष निकालना जारी नहीं रख सकता, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद मैं जो एक मध्यम वर्गीय हूं, सोच रहा हूं कि कल मेरा घर या आपका घर इस सरकार एक एक करके इसी तरह नष्ट हो जाएगा। आकर तोड़ने के बाद लोकतांत्रिक भारत की प्रासंगिकता क्या है? भारत में यही सब हो रहा है। कोई भी भारतीय इस बुलडोजर पर आगे नहीं बढ़ने देगा। गलतियां है, यहां एक अदालत है, अन्य कार्यक्रम है, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है नोटिस देकर लाने और उसे तोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, हम उसे नष्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा लोकतंत्र है। आप जो इस केस का वीडियो सुन रहे हैं और आपको भी इतनी क्रूरता से जवाब देना चाहिए। जब आप उस वीडियो में देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने क्या गलत किया? क्या उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया जिसका उल्लेख भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में है? क्या वे किसी आपराधिक मामले में आरोपी है? उनके पास छूट है। जब यह बुलडोजर कई मुसलमानों के घरों से हथियार जब्त करने के बाद उन पर हमला करता है तो वे एक फर्जी मामला बना रहे हैं। पुलिस ने उनके घरों से हथियार जब्त किए, एक बार उन्हें जेल में डाल दिया गया तो कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। वे आएंगे और उन्हें बुलडोजर से कुचल देंगे। मेरा मतलब है, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि हमें एक ऐसी सरकार और लोग चाहिए जो मानवता के साथ काम करें। ऐसी सरकारें लोकतांत्रिक भारत के लिए खतरा हैं, जो पाखंडी तरीके से काम कर रही है, पाखंड दिखा रही है और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। निश्चित रूप से उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। निश्चित रूप से नेपाल उनके सामने खड़ा है। ये लोग मिलकर इस मध्य प्रदेश सरकार को सड़क पर पीट पीट कर फेंक रहे हैं। यानी नेपाल के वित्त मंत्री उसे पानी में कूदने पर भी भागने नहीं देते। अगर आप इस तरह के लोकतंत्र का उल्लंघन करते हैं तो लोग जाग जाएंगे। यानी सरकार यह कहकर सत्ता में आती है कि हम किसी व्यक्ति की संपत्ति और उससे जुड़ी हर चीज की गारंटी और सुरक्षा दे सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे इतिहास रहे हैं जिन्होंने उन ताकतों का सफाया कर दिया है जो इसे पूरी तरह से मिटाने और नष्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं इस बुलडोजर राजा से केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह फिर दोहराया जाएगा।